नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन राफोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन राफोस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए एक के बाद एक नई खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है और ये साल बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, क्योंकि कई ऐसी भर्तियों के विज्ञापन हैं जो इस साल जारी किए गए हैं। कई ऐसी भर्तियों के विज्ञापन हैं जो इस साल और आ जाने चाहिए थे लेकिन नहीं आ पाए। लेकिन जो भी भर्तियां बची हुई थी वो ऑलमोस्ट अब आप सभी के सामने आने लगी हैं। एक और बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने है, इसमें हम बात करेंगे 45,000 पदों पर नई बम्पर भर्ती को लेकर जो शासना आदेश है वो भी जारी हो गया है। शासना आदेश के साथ ही अगर बात की जाए आवेदन के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम के साथ साथ हम बात करने वाले हैं कि ये आप सभी के पास में अब आखिरी मौका है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये वाला 2025 का साल अगर निकाल दिया जाए तो इससे पहले बहुत सारी भर्तियों को लेकर अभ्यर्थी लगातार डिमोटिवेट हो गए थे, परेशान हो गए थे। भर्तियां ना आने से छात्रों का कहीं ना कहीं जो मनोबल है वो पूरे तरीके से टूट गया था। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ था तो अब समय है कि आप उठ जाएं और किताबें उठा करके तैयारी शुरू कर दें। बड़ी अपडेट ये है कि आप सभी के लिए खुशखबरी है। 45,000 पदों पर नई भर्ती को लेकर जो शासना आदेश है वो जारी कर दिया गया है। ये शासना आदेश आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जो अभ्यर्थी मुझसे लगातार कभी कभी कमेंट में इस प्रकार के सवाल करते हैं कि सर जो शासना आदेश जारी होते हैं, जो नोटिफिकेशन जारी होते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलते, आपको ही क्यों मिलते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ती है और अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो आप सभी को सभी शासना आदेश सही समय पे मिल जाएं। करना कुछ नहीं होता, आपको यूपी शासना आदेश सर्च करना होता है। इसको सर्च करने के बाद ही आप सभी के सामने अगली विंडो ओपन हो जाती है और फिर उसके बाद में आप यहाँ से अपने जो शासना आदेश है वो डाउनलोड कर सकते हैं। 45,000 पदों पर भर्ती को लेकर जारी शासना आदेश भी आपको यहीं से मिलेगा। वेबसाइट थोड़ी स्लो चलेगी क्योंकि सरकारी वेबसाइट है और ये पूरे तरीके से ऑफिशियल है। अच्छी और बड़ी बात यह है कि सरकार के जितने भी शासन के आदेश होते हैं भर्तियों को लेकर हो या किसी भी विभाग के संबंध में, वो सभी आपको यहीं पर देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर ही आप सभी को शासन आदेश देखने के लिए मिलेंगे। ये शासन आदेश यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से जारी होने वाले उन सभी को लेकर है। अब ये मिलेंगे कैसे? देखो, वैसे तो साइड से चलते रहते हैं, जो नए आ रहे होते हैं, जो भी नए जारी हो रहे होते हैं ना, उनके बारे में साइड से जानकारी मिल जाती है। लेकिन अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपसे विभाग पूछे जाएंगे, किसी विभाग के बारे में आप शासन आदेश डाउनलोड करना चाहते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर विभाग के बारे में, जैसे कि शिक्षा विभाग की बात की जाए, किसी विभाग की बात की जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे समस्त में ही छोड़ देना है। और समस्त के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट चुन लेना है कि मान लो 2 तारीख को आपका शासन आदेश आया होगा और या 4 तारीख को आया है। 2 से लेकर के 4 तक के नीचे आपको कैप्चा फिल करना है। और उसके बाद ये मैं आपको पता है क्यों दिखाता हूँ, ये इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर ये ऑफिशियल तो है नहीं, कहाँ से मिला, कहाँ से डाउनलोड होते हैं। तो मेहनत है ये हमारी, ऐसा नहीं है कि बस ये अपने आप आ जाते हैं, हमें खुद जाकर के चेक करने होते हैं। अब देखो, 4 तारीख को कितने शासन आदेश जारी हुए हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, 11, 12, 15, 16, 20, 21, ये शासन आदेश आपके जारी हुए 3 तारीख तक। फिर हम नीचे जाएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर यहाँ पे आप सभी को वो सभी शासन आदेश देखने के लिए मिल जाएंगे जो अब तक जारी किए गए। और इन सभी शासन आदेश के अंदर आप सभी के सामने पूरी की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अब आपके लिए जो काम का शासन आदेश है वो पहले नंबर पे है, इस पर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद ओपन हो जाएगा। ये शासन आदेश संबंधित है 45,000 भर्तियों को लेकर। 45,000 भर्तियों के बारे में जो जारी किया गया है और ये जारी हुआ है, आप सभी के सामने डेट भी पड़ी हुई है, 3 नवंबर 2021 की तारीख में इसको जारी किया गया है। 45,000 भर्ती की बात की जा रही है, तो ये कौन सी भर्ती है वो भी मैं आपको बता दूं। ये है उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली होमगार्ड की भर्ती। होमगार्ड भर्ती को लेकर शासन आदेश जारी कर दिया गया है।
इसमें आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। राजेश कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से इसको जारी किया जाता है। आगे वो लिखते हैं कि अगर उपयुक्त विषय में आपको स्पष्ट करना है कि होमगार्ड भर्ती के संबंध में जो प्रस्ताव है वो उपलब्ध कराया गया था, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि सरकार के शासन आदेशों को जारी करते हुए होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए। सबसे पहला जो आप सभी के सामने जानकारी दी गई है वो यही है कि 1 जुलाई से जनपदीय इकाइयों में विद्यमान रिक्तियों की अवधारणा की जाएगी। उसके बाद जनपद रिक्तियों पर अवधारणा जिला कमांडेंट को दी जाएगी। आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो इनकी पात्रता है वो क्या रहने वाली है। शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि आप होमगार्ड भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई मानसिक समस्या है या कोई शारीरिक आपकी दोष है और या दिव्यांग है, तो ऐसे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। आगे लिखा हुआ है कि होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद में रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन किया गया है। सार्वजनिक और शासकीय, अर्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्य करने वालों को कहीं न कहीं आवेदन के लिए पात्र नहीं किया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ लिखा है। काम का वो आपके जो मैंने बता दिया स्टार्टिंग में। ड्यूटी की बात की जाए तो होमगार्ड के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित ड्यूटी बता दिया जाएगा। आरक्षण सभी को मिलेगा। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी को आरक्षण के पात्र होंगे जो नियम के अनुसार है। शैक्षिक योग्यता का निर्धारण क्या होगा वो लिखा हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड के माध्यम से 10वीं कक्षा अगर आप उत्तीर्ण हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। बस इतना सा आपसे मांगा जाएगा। आवेदन करते समय आपके पास में आवश्यक योग्यता जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और आपसे नहीं मांगा जाएगा। कुछ अधिमानी अर्हता यानी कि प्रेफ़रेंस के तौर पे आपको दी जाएगी। मान लो कुछ लोग 10वीं पास हैं, कुछ लोग 10वीं से ज़्यादा भी हैं, तो उनको यहाँ पे थोड़ा-सा मौका दिया जाएगा उनको नौकरी मिलने का। जैसे कि अगर वो एनसीसी प्रमाण पत्र धारक हैं, सी प्रमाण पत्र, बी प्रमाण पत्र या ए प्रमाण पत्र, तो ऐसे में आप सभी को एक-एक अंक भी दिया जाएगा। इसके अलावा आयु सीमा जो होगी वो 18 से लेकर के 30 साल तक के अभ्यर्थियों के लिए देखने के लिए मिलेगी। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो वो सब विचार-विमर्श के बाद बताया जाएगा। आवेदन पत्र कब तक होंगे वो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से बताएँगे। कब तक हो सकता है, दिसंबर में आपके जो आवेदन है वो देखने के लिए मिल सकते हैं और अप्रैल में आपकी परीक्षा कराई जा सकती है। अभ्यर्थियों की परीक्षा निम्न चरणों में होगी। पहले आपकी परीक्षा लिखित परीक्षा के मोड में होगी। इसमें 100 नंबर होंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। उसके बाद आप सभी का जो चयन है वो होगा। फिर उसके बाद आप सभी की जो औपबंधिक श्रेष्ठता सूची है वो जारी की जाएगी जिसको आप मेरिट लिस्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो शारीरिक मानक होंगे वो भी आप सभी से मांगे जाएंगे, चेस्ट के बारे में और इसके अलावा अगर बात की जाए महिलाओं को लेकर वज़न के बारे में और वेट के बारे में, ये आपको लाने ही होंगे जो कि आपके लिए अनिवार्य हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ इसमें बताया गया है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। बड़ी अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती को लेकर जो शासन आदेश है वो जारी कर दिया गया है शासन की ओर से। अब आगे की प्रक्रिया पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से होगी जिसमें वो इसको लेकर आवेदन से संबंधित परीक्षा तक का पूरा कार्यक्रम तैयार करेंगे और फिर उस कार्यक्रम को तैयार करके आप सभी के लिए आवेदन शुरू करेंगे। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है जो इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं। 45,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है।